अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे भारत और इंग्लैंड के दरमियान चेन्नई में खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच की, जिसका आज 5वां दिन था और चारों खाने चित किया है भारत को। इंग्लैंड ने क्या करारी मात दी है उनके होम ग्राउंड पे आके, घर में जिसको कहते हैं ना घुस के मारना, वो बात हुई है। इंग्लैंड ने वैसे ही किया सलूक भारत के साथ। बड़ी ज़बरदस्त बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है इंग्लैंड ने, और भारत को यकीनन काफ़ी लेसन्स लर्न करने होंगे इस शिकस्त से। बहुत बड़ी कामयाबी, 227 रन के बड़े मार्जिन से होम ग्राउंड पर भारत को शिकस्त हुई है। और मेरे ख्याल इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। थोड़ी सी कॉम्प्लेसेंसी भी नज़र आई, क्योंकि एक बड़ी सीरीज़ जीत के भारत ऑस्ट्रेलिया से आया था। अगरचे ऑस्ट्रेलिया की टीम अब वो टीम या वैसी टीम नहीं रही जैसे कि माजी में स्टार स्टंट टीम हुआ करती थी और तकरीबन इनविंसिबल थी ये टीम ऑस्ट्रेलियन। लेकिन अब जिस तरह से मैंने बताया कि उनको मात दे के आए थे भारत, और फिर अपने अब होम ग्राउंड पे खेल रहे थे, तो उन्हें मेरे ख्याल से काफ़ी लाइटली लिया इंग्लैंड को। उनको लगता था कि अपने होम ग्राउंड पे वो खेल रहे हैं और रैंक टर्नर बना के और 2-2 3-3 स्पिनर्स खिला के वो आसानी से इंग्लैंड को मात दे देंगे। जो पैटर्न रहा है ओवर द ईयर्स भारत का कि अपने होम ग्राउंड पे वो 2-2 3-3 स्पिनर्स खिलाते हैं और फिर अंडर प्रिपेयर्ड विकेट्स आमतौर पर बनाते हैं, और जो कि लंबा गस स्पिन कर होता है बॉल, और वहाँ बड़े आसानी से वो अपोजिशन को पकड़ लेते हैं। लेकिन इंग्लैंड की ये टीम बड़ी तगड़ी टीम है। ये टीम आसानी से एशिया में मार खाने वाली टीम नहीं है, तो बड़ी सॉलिड टीम है। तमाम बेसिस बड़ी कवर्ड है उनके अच्छी तरीके से। फिर वो वेल प्रिपेयर्ड होके आए हैं। फिर उससे पहले वो श्रीलंका में टेस्ट सीरीज जीत के आए हैं, और बखूबी अंदाज़ा था उनको कंडीशंस का, एशियन कंडीशंस में खेल के फिर वो आए आगे भारत में आए हैं। फिर उनके तकरीबन तमाम प्लेयर्स बड़े ज़बरदस्त सिंटिलेटिंग फॉर्म में हैं। ख़ासतौर पर जो रूट कप्तान बहुत आउटस्टैंडिंग और रिच वे ऑफ फॉर्म में है उन्होंने, और बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी इस मैच में भी की। तो थोड़ा सा इस मैच का हवाल मुख्तसरन देख लेते हैं। स्कोर कार्ड का थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले बैटिंग की, जो कि बड़े सेंसिबल और वाइज डिसीजन था, क्योंकि इन कंडीशंस में आपको बैट 4 अगर करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए बेस्ट चांस ये है कि आप पहले बैटिंग करें और फिर, ताकि आपको फिर तीसरी बैटिंग करनी पड़े और आपको आपके बॉलर्स के पास मौका हो आखिर में डिफेंड करने का, ज़्यादा दिन कि आप चौथी इनिंग्स में ऑन अ टर्निंग ट्रैक मुश्किल कंडीशंस में मुश्किल विकेट पे चेज़ करने के लिए जाएं। और पहले इनिंग्स की जो बैटिंग परफॉर्मेंस होती है वो बड़ा मैटर करती है टेस्ट मैच क्रिकेट में। अगर आप लंबे स्कोर बोर्ड पे लगा देते हैं पहले इनिंग्स में, तो आपके बॉलर्स के पास बड़ा अच्छा चांस होता है कि वो मुखालिफ टीम को जल्द आउट करके आपको लीड दिलवाए। और अगर आप एक दफ़ा बड़ी लीड हासिल करने में कामयाब हो जाएं तो अपोजिशन के लिए बहुत टफ हो जाता है मैच में कम बैक करना। और यही कुछ हुआ भारत के साथ कि जब उन्होंने इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करके 578 का मेहमत टोटल बोर्ड पे लगाया, और क्या कमाल की बल्लेबाजी की, शानदार बैटिंग की कप्तान जॉय रूट ने। जैसे मैंने कहा कि वो रिच वेन ऑफ फॉर्म में है। ये उन्होंने लगातार तीसरी सेंचुरी तीसरे मैच में स्कोर की। इससे पहले श्रीलंका के खिलाफ दोनों मैचेस में वो 150 प्लस स्कोर कर चुके थे। पहले मैच में तो उन्होंने डबल सेंचुरी की थी, दूसरे मैच में 186 किए थे, और फिर यहाँ चेन्नई में जो उनका 100वां टेस्ट मैच था, बड़े रिकॉर्ड्स उन्होंने बनाए। वो 100वें टेस्ट मैच में सेंचुरी स्कोर करने वाले इंग्लैंड के दुनिया के 9वें बल्लेबाज बने और इंग्लैंड के तीसरे बल्लेबाज बने। इससे पहले कॉलन कॉडे और एलेक्स स्टोवर ने भी अपने 100वें टेस्ट में सेंचुरी स्कोर करने का एजाज़ हासिल कर रखा है। इसके साथ साथ वो पहले कप्तान बने जिन्होंने अपने पहले ही 100वें टेस्ट में डबल सेंचुरी स्कोर करने का एजाज़ हासिल किया। बहुत आउटस्टैंडिंग उन्होंने बैटिंग की और जम के मुकाबला किया है इंडियन स्पिनर्स का। और इसके साथ साथ डॉम सिबलिन जो ओपनिंग बैट्समैन, उन्होंने भी इंप्रेसिव बैटिंग की, 87 रन उन्होंने भी स्कोर किए। रोरे बर्न्स ने भी 33 रन के साथ हिस्सा डाला। फिर बेन स्टोक्स ने 82 रन की बड़ी इंप्रेसिव और एग्रेसिव इनिंग्स खेली और एक मोन्यूमेंटल स्कोर बोर्ड पर लगाने में कलीदी किरदार अदा किया इन तीनों की बैटिंग ने। और जो में जब भारत ने अगर हम भारत की बॉलिंग की बात कर लें तो यशवन और बुमराह ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। फिर शहबाज नदीम और ईशांत शर्मा, जो कि इंजरी ले ऑफ के बाद बाहर वापस आए टीम में,
उन्होंने भी 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जो में भारत ने जब बैटिंग शुरू की तो काफ़ी स्ट्रगल किया, ओपनर भी उनके ज़्यादा साथ नहीं दे सके। चेतेश्वर पुजारा नंबर 3 पे खेले तो 73 रन की इंप्रेसिव इनिंग्स खेली। विराट कोहली 11 रन बना के चलते बने। इसी तरह अजिंक्य रहाणे भी नाकाम हुए। फिर ऋषभ पंत जो कि बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है, दौर ऑस्ट्रेलिया से ही उन्होंने बड़ी अच्छी इंप्रेसिव बैटिंग की है। यहाँ भी वो अपनी टीम को रेस्क्यू करने के लिए आए और 91 रन की बहुत बेहतरीन और ब्रिस्क नॉक खेली उन्होंने। और इसके साथ साथ वशिंगटन सुंदर दास जो कि ऑफ स्पिनिंग ऑलराउंडर हैं और इम्प्रेसिव टेस्ट डेब्यू उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में किया था इन टर्म्स ऑफ बैटिंग। तो यहाँ भी उन्होंने बड़ी इंप्रेसिव बैटिंग की। लो डाउन द ऑर्डर 85 रन्स के नॉट आउट रहे और किसी हद तक स्टेबिलिटी दी अपने टीम के स्कोर को 337 तक पहुंचाया। लेकिन 241 रन की बहुत बड़ी लीड फिर भी भारत ने कंसीड की पहले इनिंग्स में। अगर इंग्लैंड की बॉलिंग की बात करें तो जेम्स एंडरसन, जोफ्रा आर्चर और जैक लीच ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया पहले इनिंग्स में। और ऑफ स्पिनिंग ऑलराउंडर डोमिनिक बेस्ट ने 4 विकेट्स हासिल किए। तो ज़बरदस्त कंबाइंड बॉलिंग एफर्ट थी। फिर जब इंग्लैंड ने 243 रन 41 रन की उनको लीड मिली, फॉलो ऑन वो भारत को करा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं फॉलो ऑन करवाया क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पे 4th इनिंग्स में बैटिंग करना काफ़ी मुश्किल होगा। इसलिए उन्होंने दोबारा अपने बल्लेबाजों को आजमाया और 178 रन पे पूरी टीम उनकी आउट हुई इंग्लैंड की। लेकिन उनको कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि ओवरऑल पहले इनिंग्स में 241 रन की बड़ी बड़ी लीड हासिल करने के बाद वो मजमूए को 420 तक लीड को पहुंचा चुके थे और 400 यानी कि 20 तक का टारगेट सेट किया था। इंग्लैंड की दूसरी इनिंग्स में भी तमाम बल्लेबाजों ने छोटे कंट्रीब्यूशंस किए, लेकिन कप्तान जो रूट पहली इनिंग्स की तरह दूसरी इनिंग्स में भी टॉप स्कोरर रहे। 40 रन उन्होंने स्कोर किए। इसके अलावा ऑयली पॉप ने 28 और जॉस बटलर ने भी 32 रन बनाए और 25 रन बनाए। इस तरह से 178 पे अगरचे पूरी टीम आउट हुई, लेकिन ओवरऑल लीड 419 की हासिल की। और अगर बात करें बॉलिंग की तो दूसरे इनिंग्स में इंग्लैंड की दूसरे इनिंग्स में ईश्वन ने बड़ी इंप्रेसिव बॉलिंग की और 6 खिलाड़ियों को उन्होंने 61 रन दे के आउट किया। शहबाज नदीम ने भी 2 खिलाड़ियों को आउट किया। लेकिन आई थिंक ईश्वन की ये बॉलिंग परफॉर्मेंस इट वाज अ बिट टू लेट क्योंकि उस वक्त तक डैमेज हो चुका था और 420 रन का मॉन्यूमेंटल स्कोर भारत को हासिल करना था। और चौथे दिन जब खेल ख़त्म हुआ था तो 1 विकेट पे 39 रन बनाए थे भारत ने। और आज आखिरी दिन 381 रन का पहाड़ सर करना था भारत को अगर इस मुकाबले को जीतना था, या फिर ऑब्वियसली पूरा दिन बैट आउट करके ड्रॉ करना था। लेकिन इस तरह की टर्निंग विकेट पे जहाँ पे भारत सोच रहा होगा कि शायद हमारी पहले बैटिंग आ जाए फिर हम 4th इनिंग्स में इंग्लैंड को आसानी से पकड़ लेंगे अपने स्पिनर्स के थ्रू, लेकिन ये बाजी उलट गई और उनके खिलाफ ही हो गया क्योंकि उनको बैटिंग करने का मौका नहीं मिल सका। और आखिर में चौथी इनिंग्स भारत को खेलनी पड़ी इस विकेट पे जहाँ पे काफ़ी टर्न मौजूद था। और इंग्लैंड के बॉलर्स जो कि ऑब्वियसली भारतीय स्पिनर्स के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, अगरचे वो रीजनेबल बॉलर्स हैं, लेकिन विकेट इतनी स्पोर्टिव थी स्पिनर्स के लिए कि कमाल की बॉलिंग की और इंग्लैंड के बॉलर्स ने बांध के रखा और बिल्कुल भी खुल के खेलने का मौका नहीं दिया। और कोई भी बल्लेबाज कप्तान विराट कोहली के साथ नहीं दे सका जिन्होंने 72 रन ज़रूर किए और साथ शुभमान गिल ओपनिंग बैट्समैन उन्होंने 50 स्कोर की। लेकिन ओवरऑल बड़ी मायूस किन बैटिंग रही उनकी भारत की दूसरी इनिंग्स में और 192 रन पे ही पूरी टीम सिमट गई। और इस तरह से 227 रन के बड़े मार्जिन से भारत को इस मैच में शिकस्त हुई, जो कि मैं समझता हूँ इंग्लैंड की भारत में चंद जो बड़ी कामयाबियां हैं उनमें से एक। और भारत के लिए ये काफ़ी आई ओपनर है कि अपने ग्राउंड पे उनको जहां वो घर के शेर माने जाते हैं और सीरीज़ शुरू होने से पहले भी मैं भी हॉट फेवरेट भी हूँ कुछ लोगों की नज़र में, लेकिन बहुत ही करारा पंच उनको पड़ा है पहले मैच में। मुझे लगता है कि थोड़े कंप्लेसेंट भी होंगे, थोड़े ओवर कॉन्फिडेंस भी होंगे ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतने के बाद वो कि मे भी इंग्लैंड को आसानी से पकड़ लेंगे। लेकिन इंग्लैंड ने बहुत ज़बरदस्त इनको करारा जवाब दिया पहले टेस्ट मैच में और भारत के लिए आंखें खोलने के लिए ये काफ़ी है। भारत को अगले मैच में डेफिनेटली थोड़ी बेहतर स्ट्रेटेजी के साथ आना पड़ेगा और बेहतर विकेट बनानी पड़ेगी क्योंकि इस विकेट पे तो भारत
अगर स्पिनर्स को देख के इस तरह की विकेटें बनाएगा तो डेफिनेटली जिस तरह ये उनके साथ इस मैच में हाल हुआ है तो मैं भी आने वाले दिनों में फिर इसी तरह की सूरत हाल का उनको सामना करना पड़े। लेकिन भारत की टीम बहुत ज़बरदस्त ऑस्ट्रेलिया में मुकाबला करके आई है, वहाँ भी वो पहला टेस्ट मैच हारे थे, उसके बाद उन्होंने बेहतरीन कमबैक करते हुए सीरीज़ जीती थी और एक टेस्ट मैच फ्रॉम नोवेयर वो ड्रॉ करने में कामयाब हुए थे। तो ऑब्वियसली टैलेंट है, पोटेंशियल है भारत में। डेफिनेटली भारत को अपनी गलतियों से सीखने की ज़रूरत है, जो मिस्टेक्स इस मैच में किए हैं उनको ना दोहराएं अगर वो, और बेहतर कॉम्बिनेशन के साथ खेलें और बेहतर विकेट बनाएं तो भारत डेफिनेटली कमबैक कर सकता है। सीरीज़ में 4 मैच की ये सीरीज़ है, दूसरा मैच भी 13 फरवरी से इसी ग्राउंड पे चेन्नई में ही खेला जाएगा। उसके बाद 2 टेस्ट मैच अहमदाबाद के नए स्टेडियम में खेले जाएंगे। उसके बाद फिर 3 वनडे और 5 T20 मैचेस की सीरीज़ भी है, तो एक फुल फ्लैश टूर है इंग्लैंड का। इस पर भी आने वाले दिनों में बात करते रहेंगे, लेकिन इस वीडियो तक के लिए तो इतना ही है। पर जाने से पहले वही गुजारिश मैं हमेशा आपसे करता हूँ कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सकें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना भी मत भूलें, और कोई अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें। और साथ साथ एक और गुजारिश जो मैं पहले भी आपसे हमेशा करता हूँ कि काइंडली वीडियो को पूरा देखा करें, आखिर तक देखा करें, दरमियान में स्किप मत किया करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में जल्द। तब तक आप लोग रखें अपना बहुत सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।